करते हुए कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने कहा है कि भले ही उम्मीदवारों की सूची पर पार्टी में मतभेद हो सकता है, लेकिन पार्टी हित में सभी को पार्टी के फैसले का समर्थन और सम्मान करना चाहिए। उन्होंने यह भी माना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच कुछ मुद्दे सामने जरूर आए हैं और कुछ बयान भी दिए गए हैं, लेकिन पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है, इस पर संज्ञान लिया है। पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी, आपकी जो लिस्ट आई है, आप कितना समझते हैं कि एक बीजेपी के साथ आपका मुकाबला है आमने सामने का जम्मू में, आपको लगता है जो कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है वो सक्षम है बीजेपी को शिकस्त देने में? लोग लड़ रहे हैं चुनाव, कांग्रेस पार्टी कम लड़ रही है, कैंडिडेट कम लड़ रहे हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी को सवाल पूछ रहे हैं। जो वादे उन्होंने जम्मू के साथ किए थे, 26 विधायक उन्होंने यहाँ से जिताए थे, आज ना जमीन बच रही है, ना नौकरी बच रही है। बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, डेली वेजर्स हड़ताल भी नहीं कर सकते, मुलाजिम बोल भी नहीं सकते। इस किस्म की जमहूरियत है। इसलिए हमारे कैंडिडेट तो पार्टी लड़ती है, कैंडिडेट जो भी है वो मैंडेट पे होता है। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट है। हमें विश्वास है कि जम्मू की जनता महंगाई, बेरोजगारी और 2014 से 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है, 2019 के बाद ये बताएं क्या उपलब्धियां हैं। जो वादे आज वो कर रहे हैं, जिन बुजुर्ग लोगों को, विडो पेंशन वालों को, हैंडीकैप्ड को सड़कों पे प्रोटेस्ट करना पड़ा, जिनकी तनख्वाह बंद, पेंशन बंद कर गई, 1-1 हज़ार रुपया उनकी पेंशन बंद कर दी थी, उनमें से आधे लोग ही अभी अप्लाई कर सके और आज उनसे वादे करते हैं। जिन बेरोजगारों को 10-10 साल से धक्के खा रहे हैं, बेरोजगार अवरेज हो गए। हमारे नेता राहुल गांधी ने एज रिलैक्सेशन की घोषणा की है और उनको 2019 के बाद तो नौकरी ही नहीं थी, तो इसलिए उनके लिए एज रिलैक्सेशन की कि कम से कम एक मौका तो मिले। जो पीएचडी, एमफिल, एमए लड़के हैं, बड़े सारी तादाद में लोग 15-15 साल से कॉन्ट्रैक्चुअल लड़ाक, छोटी छोटी तनख्वाह पे 3-3 हज़ार रुपये पे पढ़े लिखे बच्चे काम कर रहे हैं। उनकी सुध किसी ने नहीं ली। 100 रुपया पर डे देने वाली सरकार भी है। डेली वेजर तो छोड़ो, उनको पक्का करने का वादा अलग था, उनको 300 रुपया मिलता है। ऐसे लोग भी हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। रैबरेज जंगलात देखो, 5,000 रुपया पे काम करते हैं और वो बीएससी फॉरेस्ट्री पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, उनके लिए पॉलिसी थी 5 साल के बाद 7 साल हो गए, उनको पक्का नहीं किया। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो नहीं इम्प्लीमेंट करते। रविंद्र जी, रविंद्र जी, हालांकि आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस है, लेकिन फिर भी जुबानी जंग जो है आपके नेताओं की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की, उसकी शुरुआत हो चुकी है। विकास उसूल वानी ने निशाना साधा उमर अब्दुल्ला कॉन्स्टिट्यूंसी में जरूर, क्योंकि वहाँ आमने सामने है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई फ्रेंडली कंटेस्ट में है, इसलिए कई बार तलखी हो जाती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उसका सख्त नोटिस किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो है उस चीज़ की मजम्मत की है और उसको डिसऑन किया है। फ्रेंडली में हमें जो है वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करनी है, क्योंकि फ्रेंडली में जो एनसी जीते, कांग्रेस जीते, वो कोलिशन का ही फायदा है। तो ऐसा नहीं करना है कि तीसरा कई बार जज्बात में कोई बात, आदमी अगर मैंने सुना नहीं क्या उन्होंने कहा, कुछ बातें कही जिसका संज्ञान पार्टी ने लिया है। बाकी जगह भी कई जगह फ्रेंडली है, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। और इसका इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि तलखी कहीं न कहीं है पार्टी में, पार्टी कैडर में। देखिए, आपके सामने एक आदमी खड़ा है जो मतलब जिसकी सीट शेयरिंग में चली गई। मैं 2 दिन कंपेन करके आया। होता है, मेरी भी जिंदगी की तपस्या थी, लेकिन जब फैसला हो जाता है मुश्किल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी मुश्किल रहा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कि जब सीट शेयरिंग होती है तो वो हमारी बात अपनी पार्टी के साथ रहेगी, लेकिन कोलिशन को हमने जिताने का प्रयास करना है और सबको करना है, क्योंकि कोलिशन जीतेगी, सरकार बनेगी, तो हम समझते हैं कि सबका फायदा हो सकता है। ऐसे कड़े कदम या कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं अगर आप पार्टी के साथ कमिटेड हैं। और ऐसे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, तो इसलिए वो बातें भी हैं और बगावत भी हो जाती है। क्योंकि कई लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट एक्सपेक्ट करते थे, मुझे पता वहाँ भी बगावत हुई, तो इसलिए कुछ लोग हमसे भी नाराज हो सकते हैं, लेकिन कोई आदमी कोलिशन के खिलाफ काम नहीं कर रहा। वहाँ चूंकि आमने सामने एक चुनाव है, उसमें कई बात उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस उठाई है जिसको डिसऑन कर दिया।
तो कड़वे घूंट भी कई दफा पीने होते हैं, लेकिन अलायंस को ये कहा गया है जितने भी कैंडिडेट्स हैं कि आप तलखी ना रखिए और अपने आप पे काबू पाइए। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स जो अनाउंस हुए हैं जम्मू में वो जीत कर अवश्य आएंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र